कहाँ से आई हो मैया? बीना से। पहली बार आई हो? हाँ, आपसे कोई अर्जी तो नहीं पूछी माता जी? हाँ माता जी, क्या होता है? बोलो क्या होता है? हिंदी पढ़ लेती है तुम? ओम शुद्ध बाबा नमः। गुणवा घर की अर्जी है, बालक की अर्जी है। बालक कलेश बाद आदि करता है, प्रभाव क्रिया है, कलश सोबत पास करता है। और क्या दिक्कत होती है? नहीं, वो तो कोई कंपनी में लगाया तो हो गया है, कोई गलत आदत नहीं है इनमें, कोई कंपनी में डिटेल किया है। हाँ, तो वो बहुत गलत है। और सब लोग बताते, मेरे घर में मंदिर है राधा रानी का, बाकी बिहारी का, हाँ। और कुटिया बब्बा भी है, सरस्वती का भी मंदिर है। कुटिया बब्बा कौन होते हैं? अब पता नहीं, मतलब बताते मेरा पुराना घर है, बहुत 100 साल पुराना, तो मैंने उसको सही करवाया। उसमें कहते ब्रह्मदेव भी हैं, और बोले धन है जो तुम्हें परेशान करता है तुम्हारे बच्चे को, वो निकल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और मैं काफ़ी इलाज करा लिया बैंक। शरीर में सबसे ज्यादा बीमार बनी रहती है? नहीं, कोई बीमार। और क्या दिक्कत होती है? बस बच्चे कोई बहुत हाइपर हो जाता है, बेंगलोर की जगह इंदौर, भोपाल, क्रोधपन अधिक हो जाता है। पता नहीं कितनी था, और मैंने कहाँ का लेकिन मैं बहुत आराम पड़ा कहीं से? बस ये है, मैंने वो दुर्गा को घर में सबको करवाया था। दुर्गा सप्तशती यज्ञ होता है मंगलमुखी का करवाया था, तो उससे शंकर से बनवाया था, शादी में मंगलमुखी का पाठ, तो उससे इतना हो गया था कि दवाई खाने लगा, नहीं दवाई नहीं खाता था। तो आप ये बताइए उसको बीमारी है या ऊपरी है कि क्या है? मेरा एक ही बेटा है, वो आता नहीं है, कहीं नहीं जाता, मतलब उसको घर से ही नहीं निकलता। 50 बार कपड़े बदलेगा, और पढ़ाई भी की है, दिमाग अच्छा है, रोज घर में मंदिर है तो मंदिर के दर्शन करता है, सब कुछ आरती में भी आता है। और गुरुजी, मैं दूसरे की गाय करती हूँ, गोद लिया है इसीलिए। बालक के लिए? नहीं, मेरे पति को गोद लिया है, तो हम उनकी हम संतान नहीं थी, जिनके घर में रहती हूँ, तो बता रही क्या वो जायदाद नहीं मिल रही, क्या हो गया। वो कितने, 2 लोग थे क्या? मतलब वो तो बुजुर्ग थे इनकी, मतलब मेरी सास की वो मामी लगती थी, उनने इनको 6 साल के थे तब गोद ले लिया। मगर इनमें जो मकान रहते हो, जो मकान में रहते हो, वो मकान भी गोद का ही है? हाँ, उनका ही है, पूरी जायदाद। उसमें मैया 3 देवता बैठे हैं, एक तो गौड़ बाबा का वास है उसी में, और दूसरे अलावा दूसरे पितृ महाराज भी उसमें हैं। पितृ महाराजन के अलावा सामने खड़ी हो जाओ माता जी, मैं आपको समझा दूँ। पितृ महाराजन के अलावा उसमें क्रिया है, पितृ महाराजन के अलावा उनकी प्रभाव क्रिया अधिक है मैया उसमें। हाँ, सबसे ज्यादा उसमें माया का प्रभाव बात कर रहा है, उसी के कहते हैं उसमें कान को खाली करिए आप, या फिर उसको तब तक आप, मैं तो शांति के लिए दे रहा हूँ, आप बालक से पर्चा बताएंगे, बालक आ जाएगा। हम जो कह रहे हैं उसके लिए आप सुनिए, पर्चा बालक के लिए बताइए, हम बहुत ही दे रहे हैं, बालक आ जाएगा और आराम लगना चालू हो जाएगा। उसमें माया का प्रभाव अधिक है, पितृ महाराज उसको अपन नहीं निकाल पाएंगे माता जी अभी। वो भी सब बताते हैं कि वो एक अलग माया 2 जगह है, वो परेशान कर नहीं, केवल एक ही जगह है, दूसरी जगह पितृ महाराज है, उसमें गौड़ महाराज का स्थान है। हाँ, और बाबा ठाकुर का भी है उसमें। कैसे क्या आज से आराम करना चालू हो जाएगा, तब उनकी इच्छा होगी तब तुम बाहर हो जाएंगे, तो पेशी करती रहिए, बालक खिलाना आज ठीक हो जाएगा, और बालक ने पर्चा बता दिया, आराम करना, बालक चालू हो जाएगा, वो माया वही शांत हो जाएगी।
तो दूसरी संपत्ति है नहीं माता जी। हाँ हाँ वही वही वही, मैं वैसे मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। बच्चा मतलब मेरा 29 साल का है, बुद्धि उसकी बच्चों जैसी है। वो छोटा है, 5-6 साल जैसी बुद्धि है उसकी। हाँ हाँ। एक नाक होने की लगा दीजिए। और सब लोग कहते मेरे घर में मतलब राधा कृष्ण का बहुत बढ़िया मंदिर में बहुत सेवा भी करते हैं। मतलब राधा रानी को कुछ करो तो सही करते। राधा रानी खुश करने के लिए माता जी राधा रानी खुश करती हैं, लेकिन जो अपन ने बीज बो दिया उसके लिए तो अपने को काटना पड़ेगा। हमारी वजह कोई ऐसी गलती बना इसमें मैं क्या करूं? इसमें गलती यही है कि वो दूसरी संपत्ति, उसमें 4 देवता है, तो उसमें राधा रानी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात तो सुनो, मुझे घोड़े पे बैठना है और राधा रानी हाथी पे बैठा देंगे, सवारी मेरी घोड़े की है तो हाथी पे क्या करूँगा बैठ? यही हाल है। जाप करने से इतना है कि कष्ट दुख कष्ट हो सकते हैं लेकिन सहन कर, लेकिन पूरा जो अपना प्रारब्ध में अपन ने जो किया उसको भोगना पड़ेगा। वो बढ़िया नहीं आपने भूल लिया तो उनके लिए आप एक पुत्र महाराज का बढ़िया चबूतरा बनवा दिए उनका, आप उसको मकान में ऊपर छत बनवा दिए, बिल्कुल बैठा सकते हैं आप उनको। आप उनकी संपत्ति फैलेगी, क्यों नहीं फैलेगी? आप जो व्यक्ति नहीं, माता जी जो क्लियर बात बता रहे हैं उसके लिए समझ लिया। आप दुनिया के दरबार में फटक आए क्या? दरबार में केवल भीड़ इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ काम सिद्ध होते हैं। सुनो बात, आज जहाँ भी गई हो आप, इनका पुत्रों का उनकी जो संपत्ति उनका आपको कबूतरा बनाना पड़ेगा, उनके लिए बैठाना पड़ेगा, तभी वो संपत्ति आपकी मिलेगी। आपकी कोई जगह कहाँ है? जगह उसमें जगह है नहीं खाना, तो उसी में स्थान बनवा दीजिए। उसमें स्थान बनवाने के पितृ महाराज का एक मूर्ति आई, पितृ महाराज को आह्वान करवाना पड़ेगा। पहले चांदी की मूर्ति यहाँ लेकर आइए आप, उसमें हम आह्वान करवा देंगे, तो वही मूर्ति बच्चा चबूतरा में डलवा दबा दीजिए। ठीक है हाँ, इस बालक का से 7 बार उसारना है और पितृ महाराज के नाम से, उनके नाम से दीदी की जायदाद है, उन्हीं के नाम से उसको पीपल के नीचे पड़वा दो। बैठ जाओ। बालक की बहुमति दे दी हमने माता जी। हाँ लिखा है बालक खिलाने देंगे जब तुम्हें स्वयं खाना है। चलिए कहाँ से आई हो बहन? गुना से। पहली बार आई हो बेटा? आपसे कोई अर्जी तो नहीं पूछी बेटा? राम जयकारा लगाइए बेटा। सत्य सरकार की, सत्य सरकार की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, आमगढ़ा धाम की, आमगढ़ा धाम की। क्या अर्जी है बेटी? बोलो क्या होता है, बोलो। कौन है? और अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से उलट गए, सब बर्बाद हो गए, जमा पूंजी कमाई सब बर्बाद हो गए। और दोनों स्वस्थ नहीं रहे। हिंदी पढ़ ली थी? मकान में कुछ हमारा मतलब स्थायी नहीं है। हिंदी पढ़ ली सब थी? कुछ होते हुए हमारा कुछ नहीं है। हिंदी पढ़ ली थी तू बेटी? पास आ जाइए। और बच्चा भी नहीं है, 18 साल का अभी हो गया। देखिए आप ओम शुद्ध बाबा नमः, इधर पढ़िए मुझे ना बढ़िया। घर की अर्जी है, स्वयं पूरा घर बीमार रहता है, पति भी बीमार रहता है। जगह लिखिए, पति भी बीमार रहती है, 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, परिस्थिति खराब, पैसे में पूर्णतः उलझ चुके हैं, घर में बीमारी का बास बना हुआ, बालक भी नहीं है। आया ना? तुमने ये क्या लिखा लास्ट में? बालक भी नहीं है। पूर्णतः घर में तो
5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है बहन मेरी, 3 साल से तो अधिक परेशान है। पैसे की समस्या ही पूछता है, इलाज भी तुमने 1.5-2 लाख रुपए का करवा लिया, कोई लाभ नहीं मिलिया। धामों पे भी छोटी मोटी थारों पे भी काफी जगह घूम आए। हाँ, और इसके बाद में पूछता जानकारा ने टॉर्चर बहुत किया है। ऐसे क्यों जाते हैं? प्रभाव क्रिया है बेटा, तुम्हारा पूरा घर बंधन में बंधा हुआ है, तेरे ऊपर चौपिन का वास है, तेरी कूक खिली हुई है। तू माता की थार पे भी गई थी, हाँ या ना? माता की थार पे भी गई थी, वहां से भी तुझे नरियल दिया था, आराम नहीं लगा था। इसके बाद में पूछता घर में एक कोई छोटे बाल बच्चे की मृत्यु हुई थी क्या? ये तुमको कहीं आने नहीं देगा, इसको नांग होने की नींबू लगाइए 5